सोफी और जैक कॉलेज में मिलने के बाद से सालों से दोस्त हैं। वे दोनों मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे और विषय के अपने साझा प्रेम से बंध गए थे। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और वे भावनात्मक समर्थन के लिए एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। लेकिन जितना वे एक दूसरे से प्यार करते थे, उन्होंने कभी भी रोमांटिक क्षेत्र में सीमा पार नहीं की। वे दोनों दूसरे रिश्तों में थे और समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और अपने जीवन के अगले चरण में चले गए, चीजें बदलने लगीं। सोफी ने अभी अभी एक थेरेपिस्ट के रूप में अपनी सपनों की नौकरी शुरू की थी, जबकि जैक अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू कर रहा था। उन दोनों ने खुद को अपने करियर के दबावों और अपने रिश्तों की मांगों से जूझते हुए पाया। एक रात सोफी ने रोते हुए जैक को फोन किया। उसने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड के साथ अभी अभी ब्रेकअप किया था और खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। जैक ने आराम और समर्थन के शब्दों की पेशकश करते हुए अपने दिल की बात कहने के लिए धैर्यपूर्वक सुना। बात करते करते उनके बीच कुछ बदल गया। उन दोनों ने इसे महसूस किया, लेकिन कोई भी पूरी तरह निश्चित नहीं था कि इसका क्या मतलब है। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने खुद को अधिक से अधिक बात करते हुए पाया। वे कॉफी के लिए मिलते थे या लंबी सैर के लिए जाते थे। अपने काम से लेकर अपने परिवार से लेकर अपनी आशाओं और सपनों तक हर चीज पर चर्चा करते थे। उन्होंने एक गहरा जुड़ाव महसूस किया और फिर भी वे चीजों को आगे ले जाने में झिझकते थे। अंत में एक रात जब वे जैक के सोफे पर बैठे थे, उसने झुककर उसे चूमा। ये एक कोमल चुंबन था, लेकिन यह सब कुछ बदलने के लिए काफी था। जैसे ही वे दूर चले गए, सोफी ने भावनाओं की एक लहर महसूस की। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। उन्होंने इसके बारे में तुरंत बात नहीं की। इसके बजाय वे एक दूसरे को देखते रहे, अस्थायी रूप से अपने नए रिश्ते की खोज करते रहे। वे दोनों आहत होने से डरते थे, लेकिन वे एक दूसरे के लिए महसूस किए गए मजबूत आकर्षण से इनकार नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी भावनाएं प्रबल होती गईं। वे भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगे, एक साथ रहने और यहाँ तक कि किसी दिन शादी करने की बात करने लगे। इतना बड़ा कदम उठाने की संभावना से वे दोनों रोमांचित और डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, उन्हें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जैक की निजी प्रैक्टिस संघर्ष कर रही थी और उन्हें नए ग्राहकों को आकर्षित करने में परेशानी हो रही थी। सोफी की नौकरी की मांग थी और वह अक्सर खुद को लंबे समय तक काम करते हुए पाती थी। वे दोनों एक दूसरे के सहायक बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने स्वयं के तनावों को भी महसूस किया। उन्होंने इसके बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वे अक्सर खुद को रक्षात्मक या बंद होते हुए पाते थे। वे दोनों दूसरे व्यक्ति पर बहुत अधिक दबाव डालने या कमजोर या जरूरतमंद के रूप में देखे जाने से डरते थे। लेकिन जितना अधिक उन्होंने अपने संघर्षों को छिपाने की कोशिश की, उतना ही वे एक दूसरे से अलग होने लगे। एक दिन सोफी काम से घर आई और उसने सोफे पर बैठे जैक को अंतरिक्ष में घूरते हुए पाया। वह बता सकती थी कि कुछ गलत था और उससे पूछा कि क्या चल रहा है। उसने अपने व्यापार के साथ अपने डर और निराशाओं के बारे में बताते हुए उससे खुलकर बात की। उसने प्रोत्साहन और समर्थन के शब्दों की पेशकश करते हुए धैर्यपूर्वक सुना। बात करते करते उनके बीच कुछ बदल गया। उन दोनों को एहसास हुआ कि वे पीछे हट रहे थे, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने से डरते थे। उन्होंने महसूस किया कि यदि वे अपने रिश्ते को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें अधिक खुले और ईमानदार होने की आवश्यकता है। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने अधिक खुलकर संवाद करने का सचेत प्रयास किया। उन्होंने भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों को साझा करते हुए अपने डर और असुरक्षा के बारे में बात की। उन्होंने एक दूसरे का सहारा लेना और अच्छे और बुरे समय में एक दूसरे का साथ देना सीखा। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने भी अपने अपने अलग अलग रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। जैक ने कुछ व्यावसायिक कक्षाएं ली और अधिक नेटवर्किंग करना शुरू कर दिया, जबकि सोफी ने एक स्थानीय चैरिटी में स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया।
उन दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जरूरत है खुश और पूर्ण होने के लिए अपने रिश्ते के बाहर अपनी पहचान और रुचियां। उनकी चुनौतियों के बावजूद सोफी और जैक का प्यार लगातार मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक और विश्वास पात्र थे, हमेशा एक दूसरे को उठाने के लिए जब वे नीचे महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया और एक दूसरे को उनके नुकसान पर सांत्वना दी। एक दिन जब वे टहलने के लिए निकले, जैक फुटपाथ के बीच में रुक गया और एक घुटने के बल बैठ गया। उसने एक छोटा सा बक्सा निकाला और उसे खोला तो एक सुंदर अंगूठी दिखाई दी। सोफी, मैं तुम्हें इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? सोफी के चेहरे से आंसू छलक पड़े और उसने हाँ में सिर हिलाया। वे गले मिले, एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और दोनों खुशी के आंसू रो पड़े। अगले कुछ महीनों में उन्होंने एक साथ अपनी शादी की योजना बनाई, इस बात का ख्याल रखते हुए कि यह उनके प्यार और उनके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब हो। उन्होंने अपनी अपनी मन्नतें लिखीं, हर सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हुए। उनकी शादी का दिन एकदम सही था। वे अपने करीबी दोस्तों और परिवार से घिरे हुए थे, जो सभी सोफी और जैक के बीच गहरे प्यार और जुड़ाव को देख सकते थे। उन्होंने जीवन भर एक दूसरे से प्यार करने का वादा करते हुए अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया। साल बीत गए और सोफी और जैक ने एक साथ जीवन बनाना जारी रखा। उनके बीच उतार चढ़ाव आए, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के लिए और अपने रिश्ते के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने नौकरी में बदलाव, पारिवारिक संकट और स्वास्थ्य के डर से एक दूसरे का समर्थन किया। जैसे जैसे वे एक साथ बड़े होते गए, वे अक्सर अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते थे और आश्चर्य करते थे कि वे कितनी दूर आ गए हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा एक साथ सामना की गई चुनौतियों और उन्होंने अपने रिश्ते में जो कड़ी मेहनत की थी, उससे उनका प्यार और मजबूत हो गया था। अब वे वृद्धावस्था में अपने बरामदे में बैठे, हाथ पकड़कर सूर्यास्त देख रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराते हुए, ये जानकर कि उन्होंने एक सुंदर प्रेम कहानी जिई है। वे एक दूसरे के लिए और उस जीवन के लिए आभारी थे जिसे उन्होंने एक साथ बनाया था। और इसी के साथ ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित थी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।